हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 और जिसने भी पीछे की वीडियो ना देख रखी हो वो डिस्क्रिप्शन में जाए, इस चैप्टर की सारी वीडियो देख ले पहले। क्योंकि ये हम बीच में से, ये आप यहाँ जब देखोगे बच्चों बीच में से देखोगे, ये हमारा जो चल रहा है लेक्चर काफ़ी आगे चल रहा है ना। क्योंकि हमारा एलिमिनेशन, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये सारे मेथड हमारे आगे भी आएंगे और देखेंगे हम। लेकिन एलिमिनेशन मेथड चल रहा है हमारा, यहाँ तक का हम डिस्कस कर चुके हैं। सारे लेक्चर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, है ना। वहाँ से जाएं, सारी वीडियो देखें, तब आपको यहाँ से कंटिन्यू करने में बहुत मज़ा आएगा। फिर ग्राफिकल मेथड हो गया है हमारा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया हमारा, उनको आप देखो तो मज़ा आएगा आपको करने में, है ना। देन इस पे आप आओगे तब और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हर एक मेथड से आंसर सेम आता है। क्योंकि ये लेक्चर में जो डिस्कस हो रहा है हमारा, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हमारा किसका, 3.3 एक्सरसाइज का। दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। तो पहले ही क्वेश्चन में हमारा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों पूछा है। तो आपको सब्स्टिट्यूशन अगर नहीं आएगा तब भी दिक्कत है, इसलिए पहले उसको जरूर देख लें ना। चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट पहले का। पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों बाई एलिमिनेशन मेथड। बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से हम देखते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से हम देखते हैं और इसको एक काम करते हैं, सिंप्लीफाइड वे में लिख देते हैं। पहले 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 4 और 9x माइनस के 2y इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, है ना। अब किसी एक के कोफिशिएंट एक जैसे बना लो, चाहे तो x के चाहे y के। मेरे को जो आसान लगेगा मैं उसके बनाता हूँ, आप भी वैसे ही किया करो। यहाँ ये देखो, किस इक्वेशन में सिर्फ एक बार मल्टीपल करना, दोनों एक जैसे बन जाए। हाँ, अगर दोनों में मल्टीपल करना पड़े तो किसी को कर लो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप छोटे मल्टीप्लिकेशन जो हो उससे करना, है ना। यहाँ पर x का एक जल्दी बन जाएगा, तो मैं कहूंगा नाउ मल्टीप्लाई बाई, नाउ मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीपल करते हैं 3 से, तो ये बन जाएगा बच्चों, ये इक्वेशन बन जाएंगी आपकी 3x को मल्टीपल करेंगे तो बन जाएगा 9x माइनस के 3 5 15, y इज इक्वल टू 4 3 12। ये क्वेश्चन नंबर 3 बना देंगे। अगली इक्वेशन को वैसे लिख दो, 9x माइनस के 2y इज इक्वल टू 7। इसका नाम चलो 4 दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, क्योंकि प्लेस चेंज करने की वजह से ना। अब एक में से किसी दूसरे को हटा दो, 3 में से 4 को या 4 में से 3 को, मैं 3 में से 4 को हटा रहा हूं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन सॉरी 1 नहीं, इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या है हमारे पास, 9x माइनस के 15y में से घटा देते हैं 9x माइनस के 2y। इधर क्या आ जाएगा, 12 माइनस के 7, है ना। ये बन जाएगा 9 से 9 कटेगा, माइनस के 15y माइनस 12 2y इज इक्वल टू 12 में से 7 जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा, 5। ये बच जाएगा बच्चों माइनस के 13, y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ बच जाएगा आपका 5, y इज इक्वल टू माइनस के 5/13। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये वैल्यू आ गई हमारे पास y की। क्लियर। अब इसको आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर दो। मैं 1 में प्लेस कर रहा हूँ। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में कर देते हैं ना। 1 इक्वेशन हमारे पास बच्चों क्या थी, 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 4। क्या है, 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ प्लेस कर देते हैं, 3x को वैसे रहने दो, माइनस के लिए बन जाएगा आपका माइनस के 5/13 इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये बन जाएगा बच्चों 3x इज इक्वल टू, उधर लेके जाए तो आ जाएगा 4। इधर लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, राइट में जाके ले जाए तो 5 5 25। कैसा, माइनस का 25/13। तो ये बन जाएगा 3x 13 चौका 52 माइनस के 25/13। और ये बन जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 4 में से 2 बचेगा, तो ये 13 इंटू 3 ये इधर आ जाएगा, और 3 9 27। तो x की वैल्यू आ जाएगा बच्चों 9/13। x की वैल्यू आ जाएगा 9/13। तो यहाँ से x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब लगा देते हैं y सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में बच्चों एक इक्वेशन को यूज करना है, दूसरे में प्लेस करना है ना। तो पहले तो इक्वेशन लिख देते हैं हम। हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों, एक है 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, एक है 3x माइनस के जो हमारे पास अभी लिखी थी हमने माइनस के 5y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर चलो 1 दे देते हैं, है ना। फिर हमारे पास था इक्वेशन नंबर 2 9x इज इक्वल टू 2y प्लस के 7, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस के 7, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर रहा हूं, अब पहली को भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर रहा हूं। नाउ यूजिंग इक्वेशन 2 टू गेट x, ठीक है। तो यहां से 9x इज इक्वल टू 2y प्लस के 7, ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2y प्लस के 7 अपॉन 9, ये बनेगा। यहां से बच्चों 2y प्लस के 7 अपॉन 9 इसको हम प्लेस कर दें। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट कर दें और हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं ना। 1 इक्वेशन क्या, 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 4, यहाँ प्लेस कर दें। चलो 3, ये बन जाएगा 2y प्लस के 7 अपॉन 9 माइनस के 5y इज इक्वल टू 4, ये बन जाएगा बच्चों 3 3 जा 9, एलसीएम कितना आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 3, तो 2y प्लस के 7 माइनस के 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 4, ये आ रहा। यहां से हम लिख सकते हैं बच्चों 2y और 2y में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों, 2y में से हम 15 सब्ट्रैक्ट कर दें तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस के 13y बच रहा है ना, माइनस के 13y प्लस के 7 इज इक्वल टू 4 3 12, है ना, ये बन जाएगा। तो माइनस के 13y आ जाएगा बच्चों 5 और 5y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों माइनस के 5 अपॉन 13, फिर से माइनस के 5 अपॉन 13 ही आया। अब इसको आप प्लेस कर दो किसी एक इक्वेशन में जिसमें हमने x निकाला था, है ना, उस वाली में, जिसको हम नाम दे देते हैं चलो इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 दे दे रहे हैं इसके साथ में ना। तो यहाँ लिख देंगे नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, और जो हमारे पास अभी हमने निकाली है बच्चों वो थी इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 2y प्लस के 7 अपॉन 9, है ना, इसमें रख देते हैं। चलो वैल्यू प्लेस कर दें, ये हमारे पास वैल्यू प्लेस कर देते हैं। चलो x इज इक्वल टू 2 तो वैसे ही रहेगा बच्चों माइनस के 5 अपॉन 13 प्लस के 7 अपॉन 9, है ना। यहाँ से बच्चों एलसीएम ले लें, x इज इक्वल टू माइनस के 10 और 13 7 91 बटा 13 पे नीचे आ जाएगा 13 और 9 ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू माइनस के 81 प्लस के 81 अपॉन 13 इंटू 9, माइनस के 10 को 81 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 81 बचेंगे, 91 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, है ना, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13। देखो दोनों से ही आपकी वैल्यू सेम आ रही है। सो द solution of linear equations is, हम लिख देते हैं x इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 एंड y इज इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन 13, जो हमारे आंसर आया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन भी हमें दोनों मेथड से करना बच्चों, ऐसे ही करना है। ये है हमारे पास, इसको थोड़ा सा मैं बच्चों क्या कर लूं, सिंप्लीफाइड वे में लिख लूं, है ना। सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं लिखूंगा बाई, पहले लिख देते हैं, पहले चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, है ना, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तब मेथड लगा देंगे हमारे पास। इक्वेशन नंबर 1 जो x अपॉन 2 है प्लस के 2y अपॉन 3 है इज इक्वल टू माइनस के 1, इसको आप लिख सकते हो 3 2 जा 6 से मल्टीपल कर दें तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस के 2 2 जा 4y इज इक्वल टू माइनस के 6, है ना। इसको लिख सकते हैं बच्चों 3y
थ्री एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 3, ये है। अब लगा देते हैं हमारा मेथड वाई एलिमिनेशन मेथड लगा दें बच्चों। चलो देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना बच्चों, एलिमिनेट करना है किसी एक को। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 6। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमारे पास x के कोफिशिएंट ऑलरेडी अगर एक जैसे हैं तब हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। नाउ सब्ट्रैक्ट अच्छा एक बार चेक कर लेना। नाउ सब्ट्रैक्ट ना, यहाँ से एक बार, 1 मिनट हुआ जरा, थोड़ा सा मिस्टेक तो नहीं हो गया। 3 इधर जाएगा, 3 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 माइनस के 6, ठीक है। और ये x 3x माइनस के y 3 3 जा 9। अच्छा ये सॉरी ये मिस्टेक हो गया, हाँ ये मिस्टेक हो गया, 3 3 जा 9, ये मल्टीप्लिकेशन में हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, 3 3 जा 9 ये है। अब ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दे हमारा, है ना। इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। चलो इक्वेशन 2 क्या, 3x माइनस के y, इसमें से घटाना 3x प्लस के 4y, 9 में से माइनस के 6, है ना। तो 3x से तो 3x कट जाएगा, माइनस के y माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस प्लस के 15। तो माइनस के 5y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 15। तो y कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 माइनस के 3, y की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के 3, ये आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें किसी एक इक्वेशन पे प्लेस करके, है ना। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1, जिसको हमने 1 इक्वेशन नाम दिया, हम उसमें इसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना। देखें इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 6, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 6, इसमें प्लेस कर दें। तो 3x प्लस के 4, y की वैल्यू माइनस के 3 इज इक्वल टू माइनस के 6, ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस के 6 माइनस प्लस के 4 3 जा 12, 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 6। तो x कितना आ जाएगा बच्चों, 2। y की वैल्यू कितना आ गया, माइनस के 3, x की वैल्यू कितना आ गया, 2, ये है। वैसे ही हम लगाते हैं सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, चलो ये भी देख लेते हैं। फिर से करना वही है, एक जैसे ही करना है ना। इक्वेशन लिख लें पहले हम। चलो जो इक्वेशन हमने निकाली है, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 6, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 6, ये इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने नाम। दूसरा था 3x माइनस के y इज इक्वल टू 9, माइनस के y इज इक्वल टू 9, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर, चलो देख लेते हैं, है ना। यहां से हम देख लेते हैं, इसमें हमें क्या करना, किसी एक से हम वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में प्लेस करेंगे। तो हम क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन 2 टू गेट y को निकालना। ये क्या है, 3x माइनस के y इज इक्वल टू 9 है। तो y कितना आ जाएगा बच्चों, 3x माइनस के 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इसको कहाँ प्लेस करना है, इसको प्लेस करना है इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में। तो 1 हमारी क्या है, 3x प्लस के 4y, 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 6, यहाँ प्लेस कर दें। चलो 3x को वैसे रहने दें, प्लस के 4y की वैल्यू 3x माइनस के 9 इज इक्वल टू माइनस के 6, है ना। तो ये बन जाएगा 3x 4 3 जा 12 x माइनस 9 4 जा 36 इज इक्वल टू माइनस के 6, है ना। तो ये आ जाएगा बच्चों
15x इज इक्वल टू माइनस के 6 प्लस के 36, तो सॉरी 15 है 13 लिख गया, ये है 15x, तो x कितना आ जाएगा बच्चों 30/15, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 2, x की वैल्यू आ गई, अगर याद हो तो ऊपर भी x की वैल्यू 2 ही आई थी हमारे पास। ये प्लेस कर दें हम इक्वेशन नंबर 3 में। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, थ्री इक्वेशन में हम प्लेस कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3x माइनस के 9, y इज इक्वल टू 3x माइनस के 9, y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2 माइनस के 9, तो ये बन जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस के 9, y की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस के 3। अगर देखें हम दोनों मेथड में एक ही सॉल्यूशन आता है, तो दोनों मेथड कैलकुलेट करने के हैं, एक ही जैसा काम करते हैं, सॉल्यूशन एक देंगे, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस solution of linear equations is x is equal to 2 and y is equal to माइनस के 3। ये था हमारा बच्चों सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट इसका ना। तो इसी तरीके से हम और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए बच्चों उनको भी डिस्कस करेंगे, है ना, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर से मैं कहूँगा पीछे के लेक्चर आप बच्चों देखते ही चलना, क्योंकि इस लेक्चर में दोनों मेथड यूज हो रहे हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, वरना करना बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, क्लियर। तो पीछे के आप देख के चलो, और जो भाई बंधु हैं जो 10th की क्लासेस जिनकी स्टार्ट हो गई हैं, तो यहाँ से आराम से वीडियो आप देख सकते हो घर बैठे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैं हर एक चीज़ बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों, बहुत ज़्यादा। आप डिटेल में जानोगे तब आगे के आपके कंसेप्ट और ज़्यादा अच्छे होते चले जाएंगे। डिटेल में जानो, हाँ, फिर उसके बाद अपना तरीका बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर अपनी जो स्किप करने की चीज़ें हैं उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन पहले एक एक लाइन को जानो, तब ही आप प्रैक्टिस करना ना। तो जो भी भाई बंधु हैं उनको भी आप बोल सकते हो, है ना। और हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो गई हैं मारियाना अकेडमी पे, है ना। ऑफलाइन क्लासेस मारियाना अकेडमी, जो इसका एड्रेस है आपका जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, नियर नगर पालिका ऋषिपुरम मोहल्ला के पास, है ना। तो यहाँ पर आप आ सकते हो, यहाँ ज्वाइन हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हो, या जिनको ऑफलाइन क्लास नहीं, जो दूर हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन देखते रहें, हमारी लेक्चर सारे डल ही रहे हैं यहाँ, है ना। तो मैं सजेस्ट करूँगा जो पास में है वो ऑफलाइन में है, ऑफलाइन में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखो ऑनलाइन में ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको जो भी दिक्कत है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो सकती है। तो आप ऑफलाइन बैच भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और अपने भाई बंधु को बोल दो, और साथ के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी साथ के साथ करते चलें। और तब तक के लिए